खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस लीडरों ने पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च किया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज भी ईडी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस लीडरों ने मरकज पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस के कुछ लीडरों को हिरासत में भी लिया गया है। कल भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी और आज भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कल कई लीडरों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें बड़े लीडर शामिल थे। आज भी कई लीडरों को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि इलाके में सेक्शन 144 यानी दफा 144 का निफाज किया गया था और इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इसकी खिलाफ वर्जी करने पर इन्हें हिरासत में लिया गया है। हाथ पकड़े गए, पकड़े रखेंगे। नरेंद्र मोदी दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि महंगाई पे चर्चा हो, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगाने पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, अग्निपथ पे चर्चा हो और केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग सरकार द्वारा करने पे चर्चा हो। लेकिन इन मुद्दों पे चर्चा सरकार नहीं जा रही और हर रोज हम ये बात उठाते हैं तो हमारे मेंबर सस्पेंड किए जाते हैं और यहाँ से उठाकर हमें पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है। अगर सांसदों का स्थान संसद में नहीं पुलिस लाइन में है, महंगाई और बेरोजगारी पे चर्चा यहाँ नहीं हो सकती, तो संसद का भवन क्यों बन रहा है नया? पुलिस लाइन बनवा दीजिए। देखिए, हमारी सीधी बात है कि ये पार्लियामेंट क्यों होता है, चर्चा का प्लेटफॉर्म है। हमारी मांग है कि जनता आज महंगाई से बहुत परेशान है। पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आओ चर्चा करो, हम हमारा मुद्दा उठाएंगे कि इसकी महंगाई के बाद राहत मिलनी चाहिए, उसकी जगह जीएसटी से और आप परेशान कर रहे हो। जवाब तो दो, अपने मित्रों को आप मालामाल कर रहे हो और दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो। सारी सेंट्रल एजेंसीज लगा के आप अपोजिशन पार्टीज को टारगेट कर रहे हो। अग्निपथ पे चर्चा नहीं। गुजरात में जहरीली शराब से 45 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, उसके ऊपर वहाँ भाजपा की सरकार है, हफ्ता खाती थी, पैसे लेते थे। जो चर्चा करो तो ये चर्चा नहीं, संवाद नहीं और सस्पेंशन करते हैं, तो हमारे सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ भी हमारी आवाज़ है। और राज्यसभा में 19 लोग, अब और एक हो गया 20 लोग। तो जो सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू था तो उसका विड्रॉ करने के लिए मैंने नोटिस दिया था रूल 256 सब क्लॉज 2 के तहत। तो वो यही कहता है कि सस्पेंड अगर 256 में होता है तो रिवोकेशन 2562 में होता है। तो इसीलिए मैं चेयरमैन से भी मिला, मैं हमारे वेणुगोपाल जी और हमारे जयराम रमेश जी और दूसरे साथी भी थे और अपोजिशन के फ्लोर लीडर्स भी वहाँ पर थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट यही किया कि आप जो सस्पेंड किए ये अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी में हम अपनी बात रखना चाहते हैं, महंगाई पे अपनी बात रखना चाहते हैं, जीएसटी पे अपनी बात रखना चाहते हैं। लगातार 8 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को मान्यता नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे, डेट नहीं फिक्स कर रहे। इसीलिए आप इसको डेट दीजिए, समय दीजिए और हम बोलने के लिए तैयार हैं। Actually, this is police raj is happening here. There is no discussion is allowing in the parliament. Those who are raising issues of price rise are being suspending. 24 MPs are suspended. What is the reason? Raising price rise issue in the parliament. Now we are not allowing to agitate also. We want to give a memorandum to the President of India. Yesterday they stopped, today also they are stopping. This is totally undemocratic, contemptible. We will fight it against. बेरोजगारी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाने की इजाज़त मिले, लेकिन जब संसद में वो इजाज़त नहीं मिल रही तो हम जाकर राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, उसकी भी इजाज़त नहीं मिल रही हमें यहाँ से पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है हर रोज़। मेरा सरकार से सवाल है कि अगर विपक्ष को हर रोज सांसदों को पुलिस लाइन में लेके जाया जाएगा जब संसद सत्र में हो, तो नया संसद भवन बनाने की आवश्यकता है।
पुलिस लाइन बनवा दीजिए, एक तरफ सरकारी दफ्तर दूसरे पुलिस लाइन। तो एक बार फिर से कई रुकने पार्लियामेंट हिरासत में लिए गए हैं, उन्हें पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है, जिस पर ऐतराज रुकने पार्लियामेंट अरकान पार्लियामेंट की जानिब से उठाया जा रहा है। इस वक्त के क्या कुछ हालात बने हुए हैं जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया जुड़ रहे हैं। बताइएगा रवि, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़ा हूं और यहाँ के हालात आपको दिखाता हूं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सोनू कहूं को दिखाएं। यहाँ पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, कांग्रेस मुख्यालय से बाहर आ रहे हैं, उन सबको डिटेन किया जा रहा है। और ये आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों से साफ तौर पे आपको दिख रहे होंगे जो सेवादल के कार्यकर्ता हैं, उन सबको यहाँ डिटेन करके जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। और तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। जो सुरक्षा बल हैं उनको भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जो वर्कर्स हैं उनको डिटेन करने में। और यहाँ के हालात को अगर आप देखें तो यहाँ से अभी कुछ देर पहले महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स थे उनको यहाँ पे डिटेन किया गया था। तस्वीरों में आप देखिए कि हमारे दाएं तरफ जो सुरक्षा बल है वो उनको तैनात किया गया है, ताकि अगर जो लीडर्स है, अगर लीडर्स ज़्यादा की संख्या में यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ पर डिटेन किया जा सके। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी यहाँ के अंदर के हालात क्या हैं। अभी जो कांग्रेस मुख्यालय है, कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो वर्कर्स हैं वो अभी यहाँ पे जमा हैं और इनके तरफ से लगातार स्लोगन या यूँ कहें कि नारेबाजी हो रही है। और सबके तरफ से जो संसद हैं, जो सांसद कांग्रेस के थे वो अभी विजय चौक, यानी ये कहा जा सकता है कि कल जैसे तस्वीरें दिखाई दे रही थी आज हूबहू वैसी ही तस्वीरें हैं। उसी तरीके से कांग्रेस के कारकुनों का ये एहतजाज जारी है। कांग्रेस मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पर मौजूद है रवि सिसोदिया, वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ इससे पहले नाज़रीन आपने देखा था कि जो अरकान पार्लियामेंट हिरासत में लिए गए हैं उन्हें गाड़ी में बिठा दिया गया और अब नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। अब देखना ही होगा कि इनकी तादाद कितनी होती है और जो छोटे कारकुन हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर पुलिस की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होती है। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और इस पूरे मौजू पर हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस लीडर, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज तीसरे दिन सोनिया जी को पूछताछ के लिए बुलाया ईडी ने। पहले 5 दिन तक राहुल जी से पूछताछ हुई थी, क्या कहेंगे? हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये तो जुल्मी है, जितना ये जुल्म ढाएंगे उतना ही सत्याग्रह मजबूत होगा, सत्याग्रही का इरादा मजबूत होगा। हमारा जो सत्याग्रह है वो ये बुला रहे हैं उसके खिलाफ नहीं है, ये बुलाएं जितनी देर चाहें, जब चाहें बुलाएं। लेकिन हमारा सत्याग्रह जो है वो इन संस्थाओं के दुरुपयोग, इन संस्थाओं का उपयोग जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है, संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। सर, आपका सत्याग्रह जारी है लेकिन पुलिस लगातार आपको डिटेन कर रही है। पूरे कांग्रेस मुख्यालय में आपके कार्यकर्ताओं को नहीं आने दिया जा रहा है। अंग्रेज भी यही करते रहे, ये तो अंग्रेजों के डुप्लीकेट हैं। इन्होंने, ये पहली बार हो रहा है देश के इतिहास के अंदर, एक राजनीतिक पार्टी के हेडक्वार्टर को जो है ऐसा लग रहा है कहीं बिल्कुल घेर लिया गया है। चारों तरफ से हज़ारों पुलिस लगा दी गई है, हर तरीके के आर्मर्ड फोर्स लगा दी गई है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के जो सांसद हैं उनको राज्यसभा और लोकसभा में जिस बड़ी तादाद में बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया, क्या कहें? और अलग उदाहरण है, जैसे इस सरकार का चेहरा कि ये लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो संवैधानिक लोकतंत्र के प्रति जिनकी आस्था नहीं है वही ऐसा काम कर सकते हैं। जिस संवैधानिक लोकतंत्र और तंत्र की रक्षा के लिए संस्थाएं बनाई गई थी उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, हर संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो सत्याग्रह है वो बुनियादी मूल्यों की रक्षा के साथ साथ इस तंत्र की स्वायत्तता की रक्षा के लिए भी है। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज पीएमएल एक्ट को लेकर सुनवाई हुई है, जो शक्तियां दी गई है उनको बरकरार रखा है। वो तो कानून, वो तो पार्लियामेंट ने दी है, हमारी सरकार के वक्त में तो कानून बना था। लेकिन कानून का दुरुपयोग, मिसयूज, जिस तरीके से इन संस्थाओं को हैंडल किया जा रहा है, भाजपा जजमेंट खुद दे रही है, उसको उनसे फॉलो करवाया जा रहा है, उसके खिलाफ है हमारा सत्याग्रह, उसके खिलाफ है। मतलब जो जजमेंट हो रहा है भाजपा खुद देती है और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है, ये कह रहे हैं? अपने भाजपा के नेताओं के बयान पढ़े होंगे, उन्होंने पहले से ही बड़े बड़े नेताओं ने प्री जज करके कह दिया क्या है क्या नहीं है, सब प्री जज करके कह दिया। वो तो ईडी से कह रहे हैं जो हमने कह दिया उसको फॉलो करो। हाँ, और ये इस पे भी जाहिर होता है कि पहले यही ईडी कहते थे इस केस में कुछ नहीं बनता है, और अब जितनी देर में पुराण, महाभारत, रामायण ग्रंथ
वेद इत्यादि कई बार उपनिषद पढ़े जा सकते हैं, उतनी देर तक हमारे नेताओं से पूछताछ हो रही है। क्या पूछ रहे हैं ये? कुछ नहीं, जिस मामले में कुछ है ही नहीं, कहीं कोई ऐसा पैसा जो है किसी ने लिया ही नहीं है। एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी को लेकर के इतने परेशान हैं जिसमें से कोई प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता, कोई डिविडेंड नहीं लिया जा सकता है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब न्यूज़ 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि संवैधानिक जो सरकारी संस्था है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और जिस प्रकार से जिस केस में कुछ भी नहीं है, बेबुनियाद केस में लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध दर्ज करा रही है। कैमरा पर्सन कार्तिक रवि के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस के सत्याग्रह पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये सत्याग्रह नहीं, सच छुपाने की कोशिश है। गांधी खानदान खुद को कानून से बालातर समझता है। नहीं है, ये असत्य के लिए आग्रह है। और सच बात तो ये है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है। इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है। और नियम पार्लियामेंट की कार्रवाई बेरोक टोक नहीं चल पा रही है। महंगाई, जीएसटी, शरहों में इजाफे पर अपोजिशन, अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली समेत मुख्तलिफ मुद्दों पर दोनों ऐवानों में हंगामा जारी है, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई में रखना पड़ रहा है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस की तर्ज अमल पर सवाल किया है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में ओवैसी ने लिखा है कि पुलिस ने पंखड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का इस्तकबाल किया, उनसे शफ़क़त से पेश आए। एक और ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि कांवड़िए इतने जज्बाती हैं कि किसी मुस्लिम पुलिस एहलकार का नाम भी उन्हें बर्दाश्त नहीं। इस कदर इम्तियाज क्यों? उन्होंने दरियाफ्त किया कि इंसानियत नहीं, एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक रूट डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास, सब ये बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गाँव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना।
भाई आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना से ज्यादा? सबकी भावना बराबर है। भारत में किसी इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। उमेश कोल्हे कत्ल केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आर्थर रोड जेल में मुलजिम शाहरुख पर हमला किया गया है। 5 कैदियों ने शाहरुख पठान पर हमला किया। हमले में शाहरुख को चोटें आई हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उमेश कोल्हे कत्ल केस से जुड़ी हुई बता रहे हैं। आर्थर रोड जेल में मुलजिम शाहरुख पर हमला किया गया। 5 कैदियों ने शाहरुख पठान पर हमला किया है। हमले में शाहरुख को चोटें भी आई हैं। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट देने के लिए। प्रशांत, बताइएगा इस पूरे मामले को, कब हमला किया गया और इस वक्त क्या कुछ ज्यादा चोटें आई हैं मुलजिम शाहरुख को? जी बिल्कुल, देखिए वाकया 23 तारीख की रात का है, क्योंकि इसके पहले अमरावती मामले में 7 आरोपी जो हैं वो एनआईए की कस्टडी में थे, लेकिन पिछली बार जब अदालत में उनको पेश किया गया तो उनको जेल कस्टडी हुई। जेल कस्टडी हुई यानी अंडर ट्रायल जितने भी आरोपी होते हैं उन्हें मुंबई के अर्थर रोड जेल में रखा जाता है। तो शाहरुख पठान को भी मुंबई के अर्थर रोड जेल में रखा गया। बैरक नंबर 7 में शाहरुख पठान के साथ कुछ और कैदी वहां पर बंद थे। देखिए, जेल में अमूमन हमने फिल्मों में देखा है कि जब कुछ कैदी अनजान लोग जब एक साथ मिलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो किस मामले में सजा काटने के लिए जेल में आए हैं। तो तमाम जो कैदी थे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे एक दूसरे को अपना बता रहे थे कि कौन से अपराध में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जब शाहरुख पठान का नंबर आया तो उसने भी बताया कि वो उमेश कोल्हे यानी अमरावती में जो फार्मिस्ट है उनकी हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, और उसमें ब्रीफिंग दिया जाता है अपने आप को कि उसमें उनका क्या रोल था। तो जिस तरह से ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि शाहरुख पठान ने बताया कि इस हत्या को अंजाम मैंने दिया था, मैं दिहाड़ी के तौर पर मजदूर का काम किया करता था, लेकिन जो चाकू है वो उमेश कोल्हे पर मैंने चलाई है, ऐसा पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड रखा है और इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई है। जब ये बातें बाकी के आरोपियों ने सुना तो उसके बाद बाकी के 5 आरोपी शाहरुख पर टूट पड़े और उसे मारने लगे जेल के अंदर, बैरक के अंदर। उसके बाद मौके पर तुरंत जो पुलिस थे उन्होंने पहुंचा और शाहरुख को अन्य कैदियों से अलग किया। बैरक उन लोगों का बदल दिया गया। तुरंत जो है जो मामूली चोट आई थी, क्योंकि देखिए उस वक्त ना ऐसी कोई प्लानिंग करके हमला करने का इंटेंशन उन कैदियों का नहीं था, और वो शाहरुख को नहीं जानते थे कि किस मामले में इसकी गिरफ्तारी और जेल में आया है। लेकिन जब इंट्रोडक्शन का प्रोसेस जो अमूमन जेल में आरोपियों को एक दूसरे को होती है, उसको सुनने के बाद बाकी आरोपी आक्रोश में आए और उन लोगों ने इसकी पिटाई की। मौके पर पुलिस ने आकर तुरंत सभी को अलग किया। उसके बाद मेडिकल जो है उसका वजह यही है कि जिस तरह से उसने अपने आप को बताया कि मैंने उमेश कोल्हे उस फार्मिस्ट का कत्ल किया है, जो आज देश में सबसे अहम मुद्दा, सबसे सुर्खियों में है। और जिस तरह से नुपुर मेहता वाले मामले को लेकर के देखा जा रहा है कि राजनीति भी छिड़ी थी, तो सारी चीज़ें जब कैदियों को पता चला तो उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। अब हालांकि उसकी हालत ठीक है, क्योंकि उसको मामूली चोट ही मुक्का मार ही लगा था। हालांकि इस मामले का जो एफआईआर है वो मुंबई के एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में ले लिया गया है, दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का जोर कम तो हो गया, लेकिन रुक रुक कर होने वाली बारिश से आवाम की मुश्किलात बरकरार हैं। राजधानी भोपाल में सुबह से बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन आसमान पर बादल छाए हुए हैं। वहीं महकमे मौसमियात ने शहडोल और चंबल डिवीजन के साथ बैतूल, विदिशा, सीहोर, मंडला, बालाघाट और सियोनी में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने राजधानी भोपाल के साथ नर्मदापुरम, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर डिवीजन और सागर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशेनगोई की है। मेहताब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। बारिश की वजह से मुश्किलात भी लोगों को पेश आ रही हैं। मुश्किलात के हवाले से हम उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बारिश तो दिखाई नहीं दे रही है, कहा जा रहा था कि रुक रुक कर बारिश भोपाल में हो रही है, क्या कुछ है सिचुएशन, बताइएगा मेहताब। मेहताब आलम, आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है? शायद मेहताब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर हैरानी भी हो रही है, और किस तरीके से पानी डैम से बाहर निकल रहा है, इलाकों तक पहुंच रहा है, ये इन तस्वीरों से साफ आया हो जाता है। ये अमरकंटक, विदिशा, पचमढ़ी, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अमानगंज पन्ना जिले में वहां पे भी 7 सेंटीमीटर वर्षा है। कुंभराजगढ़ गुना डिस्ट्रिक्ट में 6 सेंटीमीटर,
आरोन, चाचौड़ा, सिवनी, अमरपाटन, गुनौर, बीना 5 सेंटीमीटर। तो वर्षा मेहताब आलम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मेहताब, बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से पैदा शुदा मुश्किलात के हवाले से बताइएगा। सना हमें बता दें कि राजधानी भोपाल में यकीनन जो है इस वक्त बारिश नहीं हो रही, लेकिन मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों की बात करें, खासतौर पर अशोकनगर की, मुगावली की, राजघाट की, तो वहां पर जो बारिश हो रही है उससे मामला जिंदगी जो है मुतासिर हो गई है। और फिर 14 घंटे के बाद जो है वहां पर जो डैम के जो गेट खोले गए, उत्तर प्रदेश को जो जाने वाली शायरा है, वहां पर रास्ता मामूल पर आया है। अगर 24 घंटे की उसकी बात करें, जिस तरह की मौसम मौसमियात की पेशन गोई की है, तो चंबल डिवीजन और जो है शहडोल की तरफ जो है मूसलाधार बारिश, और राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में जो है रात के हिस्से में जो बारिश होने की पेशन गोई की गई है। तो ये पेशन गोई की गई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी जब मुश्किलात बढ़ रही हैं तो आने वाले वक्त में भी और मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। अगर सड़कों की बात करें, भोपाल, राजधानी भोपाल की बारिश तो आज नहीं हो रही है, थोड़ी राहत लोगों को मिली हुई है, तो क्या सड़कों पर भी कई ऐसे इलाके होंगे जो इंटीरियर होंगे जहां पर पानी भरा हुआ होगा, तो वहां पर क्या पानी निकालने और निकासी का कोई काम वाम चल रहा है? सना बता दें कि राजधानी भोपाल में तो ये चीजें नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह से मैंने अशोकनगर की, मुगावली की, राजघाट की बात की, या शहडोल की बात करें, बैतूल की जो है, या दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो है मामला जिंदगी जो है अबतर हो चुकी है। वहां पर न सिर्फ जो है नशेबी इलाकों में पानी भरा हुआ है, बल्कि जो है जो हुकूमत की जो तैयारियों की जो पोल थी उस वो भी खुल के रह गई है। बारिश ने भोपाल से जो जबलपुर की जो शहराजा थी, वहां पर नेशनल हाईवे 12 की जो है हम देखते 2 दिन पहले उसका पुल जो है टूट गया था 50 मीटर, और उसके अलावा दूसरी जगहों पर इस तरह की शिकायतें मिली हैं। जो सड़कें थी जो है वो जगह जगह से उखड़ गई हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की और हालात मध्य प्रदेश की। अगर हैदराबाद की हम बात करेंगे तो इस हवाले से भी आपको तफसीलात फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया मेहताब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल हैदराबाद की अगर रुख करें तो हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। मूसा नदी की सतह में इजाफा हो गया है। चादर घाट के इलाके में कई घरों में पानी दाखिल हो गया है। तकरीबन 50 घर ज़ेर-ए-आब हैं। मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला ने मूसा नगर और शंकर नगर इलाके का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इस वक्त जो तस्वीर है ये आपको टीवी स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आवाम पानी के अंदर, यानी घुटनों तक से ऊपर पानी है, और उस पानी में बच्चे भी चलते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे, उन्हें भी मुश्किलात पेश आ रही होंगी, जो मुसाफिर हैं उन्हें भी मुश्किलात पेश आ रही होंगी। ये मूसा नदी की भी तस्वीरें हैं और दीगर इलाकों की भी तस्वीरें हैं, आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। हैदराबाद की ये तस्वीरें हैं। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मूसा नदी की सतह में इजाफा दिखाई दे रहा है। पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि आप इस रूट का और इस रूट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पानी काफ़ी भरा हुआ है, कई घर भी डूब चुके हैं। डिजिटल J&K हफ्ते के सिलसिले में डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में एक पेंटिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों से आए तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। बच्चों ने माहौल को पाक साफ रखने के सिलसिले में अलग अलग पेंटिंग्स तैयार की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वहाँ का दौरा किया।